जस्ट देख सकते हैं कि यहाँ पर ये मेरे पास में कोर कोइन आ चुके हैं। फ्रेंड, जो सतोशी माइनिंग एप्लीकेशन है उससे हमने जो कोर कोइन माइन किए थे उसे मैं अभी तक विड्रॉल कर रहा हूँ। अभी लाइव आपके सामने मैं अपने कोर कोइन को विड्रॉल करने वाला हूँ और डायरेक्ट उस पेमेंट को अपने बैंक अकाउंट में भी लेने वाला हूँ। तो वीडियो के साथ में आप बन रहिएगा। मैंने अपने मेटामास्क को ओपन कर लिया है। ओपन कर लेने के बाद मेरे पास ऑलरेडी 1.51 कोर कोइन अवेलेबल है। मैं ब्राउजर वाले सेक्शन में यहाँ पर टैप करूँगा और आज की डेट में मैं आपके सामने लाइव दोबारा से कोर कोइन विड्रॉल करके दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर मैं आ चुका हूँ और मैंने ऑलरेडी अपना सेटअप किया हुआ है। कैसे आपको ये सेटअप करना होता है तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो हमारे चैनल पर बनाए हुए हैं, उसे देखकर आप सीख जाएंगे। यहाँ पर मैं आता हूँ 3 डॉट वाले सेक्शन में। जैसे ही मैं 3 डॉट के सेक्शन में आता हूँ, नीचे हम स्क्रॉल डाउन करेंगे और आएंगे एयर ड्रॉप वाले सेक्शन में। यहाँ पर मैं करूँगा इसे कन्फर्म के सेक्शन में टैप। जैसे ही हमने कन्फर्म के सेक्शन में टैप किया हुआ तो मुझे यहाँ पर वॉलेट कनेक्ट वाले सेक्शन में टैप करना होगा। जैसे ही मैंने इस पर टैप किया, मेटामास्क पर मैंने यहाँ पर टैप कर दिया है और कनेक्ट के सेक्शन में हम टैप करेंगे। टैप कर लेने के बाद जो मेरा मेटामास्क है यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है। अब मैं दोबारा से यहाँ पर नेक्स्ट पर आता हूँ और यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास में 22.54 कोर अवेलेबल है। क्लेम के सेक्शन मैंने यहाँ पर जैसे ही टैप किया है, प्रोसेसिंग इसकी स्टार्ट हो चुकी है और प्रोसेसिंग हो जाने के बाद में यहाँ पर मैं इसे कर देता हूँ कन्फर्म। जैसे ही हमने कन्फर्म के सेक्शन में यहाँ पर टैप किया हुआ है तो ये जो कोर कोइन रहेंगे मेरे पास में यहाँ पर वॉलेट वाले सेक्शन में यहाँ पर आ जाएंगे। देख सकते हैं एयर ड्रॉप क्लेम यहाँ पर फेल इसलिए बता रहा है क्योंकि यहाँ पर जस्ट देख सकते हैं कि यहाँ पर ये मेरे पास में कोर कोइन आ चुके हैं, 24 कोर हो चुके हैं। अब इसे मुझे अपने बैंक अकाउंट में लेने के लिए आपको रिक्वायरमेंट होगी एक एक्सचेंज की, जिसका कि नाम है बाईबिट। बाईबिट को मैं अपने सेकंड वाले मोबाइल पर यहाँ पर ओपन करता हूँ और यहाँ पर कोर रिसीव करने का मैंने एड्रेस ले लिया। सिंपल सा मैं कोर के सेक्शन में टैप करूँगा। टैप कर लेने के बाद में हम टैप करेंगे सेंड वाले सेक्शन में। यहाँ पर टैप, जैसे ही मैं सेंड के सेक्शन में टैप करूँगा तो जो एड्रेस है उसे मैं सिंपल सा यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद में नेक्स्ट के सेक्शन में हम यहाँ पर टैप करेंगे। 24 कोर मेरे पास अवेलेबल, तो मैं यहाँ पर 20 कोर जो कोर है 22 कोर जो है विड्रॉल करने वाला हूँ, जिसकी जो वैल्यू होती है $26.26 की होती है। जैसे ही मैंने नेक्स्ट के सेक्शन में यहाँ पर टैप किया हुआ, टैप कर लेने के बाद में हम करेंगे सेंड के सेक्शन में टैप। जैसे ही मैं सेंड के सेक्शन में यहाँ पर टैप करता हूँ तो यहाँ पर से जो मेरे कोर कॉइन है मेरे बाईबिट के अकाउंट में जा चुके हैं। अब मैं आता हूँ अपने सेकंड मोबाइल की तरफ, और आपने अभी तक बाईबिट का अकाउंट भी क्रिएट नहीं किया है, क्रिएट कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, क्योंकि जो कोर कॉइन है बाईबिट पर ही लिस्टेड है। तो अब मैं सेकंड मोबाइल पर आता हूँ। सेकंड मोबाइल पर आ जाने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी मेरे पास में जो कोर का बैलेंस है यहाँ पर रिसीव नहीं हुआ है। तो सिंपल सा हम आते हैं ये असेट्स, ये जो वॉलेट वाला सेक्शन होता है इस पर मैंने टैप किया है। टैप करने के बाद में यहाँ पर हम आएंगे डिपॉजिट वाले सेक्शन में। जैसे ही मैं डिपॉजिट के सेक्शन में आता हूँ तो यहाँ पर लास्ट में डिपॉजिट क्रिप्टो पर हम आते हैं। कोर मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया है। कोर सिलेक्ट कर लेने के बाद में ऊपर जो ये हिस्ट्री वाला ऑप्शन है इस पर मैं यहाँ पर टैप करूँगा। जैसे ही हम हिस्ट्री के सेक्शन में यहाँ पर टैप करते हैं, टैप कर लेने के बाद में यहाँ पर देख सकते हैं 22 जो कोर है मेरे पास रिसीव हो चुके हैं, जो कि पेंडिंग में चल रहे हैं। इसका कंफर्मेशन चल रहा है, तो हम वेट कर लेते हैं जब तक ये कंफर्म नहीं होते हैं। और ऊपर से मेरे पास एक पॉपअप मैसेज भी आ चुका है, जो मेरे कोर है यहाँ पर मुझे रिसीव हो चुके हैं। तो देख सकते हैं अभी ये पेंडिंग में चल रहा था, अब ये बिल्कुल कन्फर्म यहाँ पर हो चुका है। कन्फर्म हो जाने के बाद में अब इस कोर कॉइन को हमें सेल कैसे करना है, मेरे असेट्स में देख सकते हैं $26.34 हो चुके हैं। अब सेल करने के लिए यहाँ पर दो तरीके हैं। या तो आप यहाँ से अपना जो कोर कॉइन है अपने बाइनेंस में लेकर जाइए और वहाँ से आप सेल कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर आपको बाईबिट में भी ये P2P का ऑप्शन देते हैं, मगर मैंने आज तक बाईबिट में P2P के ऑप्शन का यूज़ नहीं किया है। तो मैं सिंपल सा मेरे जितने भी कोर कॉइन है इसे कन्वर्ट करूँगा USDT में और USDT को लेकर जाऊँगा। बहुत ही नॉमिनल फीस में मैं आपको USDT लेकर जाऊँगा अपने बाइनेंस के अकाउंट में। तो इसके लिए मुझे आना होगा सबसे पहले यहाँ पर स्पॉट वाला आपको एक सेक्शन दिखाई दे रहा है लास्ट में, इस पर आप टैप करेंगे। टैप कर लेने के बाद में टॉप पर आपको सेक्शन दिखाई देगा कन्वर्ट का। अगर आप चाहें तो यहाँ से ट्रेड भी कर सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ से सेल कर सकते हैं, मगर मैं कन्वर्ट करूँगा। तो सिंपल सा मैंने यहाँ पर कन्वर्ट के सेक्शन में टैप किया। ऊपर कोर ऑटोमेटिक यहाँ पर बनकर आ चुका है और नीचे लास्ट में हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे USDT। तो सिंपल सा मैं इसे करता हूँ कन्वर्ट USDT में, ठीक है ना। USDT हम यहाँ सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने USDT सिलेक्ट किया। USDT सिलेक्ट कर लेने के बाद में यहाँ पर जितना भी कोर कॉइन है मैक्सिमम मैं यहाँ पर कर लेता हूँ। मैक्सिमम मैंने यहाँ पर कर लिया 25.90
5 यहाँ पर हो चुका है, क्योंकि इनका कुछ ट्रांजेक्शन चार्ज भी यहाँ पर लगता है। तो यहाँ पर मैं इसे करता हूँ क्विट वाले सेक्शन में टैप, और टैप कर लेने के बाद मैंने कन्फर्म इसे कर दिया है। जैसे ही मैं इसे कन्फर्म करूँगा तो जो मेरे 22 कोर अवेलेबल थे ये USDT में कन्वर्ट हो जाएंगे। देख सकते हैं कन्वर्ट ये सक्सेसफुली हो चुके हैं। अब कन्वर्ट कर लेने के बाद में अब इस प्रोसेस को ध्यान समझिए, जिससे कि आपकी जो बाइनेंस में जो आप अपना अमाउंट को लेके जाएंगे USDT को, उसका जो फीस रहेगा आपका बिल्कुल नॉमिनल लगेगा। तो अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पर दोबारा असेट्स वाले सेक्शन में। अब हम आएंगे यहाँ पर विड्रॉल वाले सेक्शन में। जैसे ही मैं विड्रॉल के सेक्शन में यहाँ पर टैप करूँगा, टैप कर लेने के बाद में USDT पर मैंने इस पर टैप किया हुआ है। अब यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरे पास में बैलेंस है फंडिंग अकाउंट में यहाँ पर आ चुका है। सिंपल सा हम इसे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट कर लेने के बाद में यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है नेटवर्क का। सिंपल सा हम नेटवर्क का जो एरो की है इस पर मैं टैप करता हूँ। अगर मैं इस USDT को ट्रांसफ़र करूँगा TRC20 में, तो मुझे 1.30 ट्रांजेक्शन फीस देनी होगी डॉलर में। देन इसके बाद में BSC में ट्रांसफ़र करेंगे तो भी आपको इतना ही चार्ज देना होगा, और सबसे हेवी चार्ज होता है ERC20 में। अब सबसे कम जो चार्ज हमारा लगने वाला है वो हमारा लगेगा यहाँ पर Arbum1 में। तो सिंपल सा मैं इसका एड्रेस को यहाँ से कॉपी करता हूँ। सिंपल सा मैंने इस पर टैप किया हुआ। टैप कर लेने के बाद देख सकते हैं एड्रेस यहाँ पर सिलेक्ट हो चुका है। और यहाँ पर अब मैं आता हूँ अपने बाइनेंस के अकाउंट में। जैसे ही मैं बाइनेंस के अकाउंट में यहाँ पर आता हूँ तो मैं आपको एक बार दोबारा से बता देता हूँ कि मैं इस पोजीशन पे कहाँ से आया हूँ। तो सिंपल सा मैं बाइनेंस के होम पेज पर हूँ। होम पेज पर आ जाने के बाद में हम आते हैं वॉलेट के सेक्शन में। यहाँ पर मैं सिलेक्ट करता हूँ USDT, नहीं तो आप ऊपर टॉप पे से भी यहाँ पर डिपॉजिट पर टैप करेंगे तो USDT का ऑप्शन आ जाएगा। तो सिंपल सा मैंने इस पर टैप किया है। टैप करने के बाद दोबारा से हम आएंगे डिपॉजिट वाले सेक्शन में। जैसे मैं डिपॉजिट के सेक्शन में आता हूँ तो यहाँ पर नेटवर्क में का जो एड्रेस रहता है Arbum1 यहाँ पर, क्योंकि $1 ही यहाँ पर चार्ज लगेगा। तो सिंपल सा मैंने Arbum1 पर टैप कर लिया है। इस एड्रेस को हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी कर लेने के बाद में दोबारा से मैं बाईबिट के अकाउंट पर आता हूँ। अकाउंट पर आ जाने के बाद में इस पोजीशन पर हम देंगे एड्रेस को। इसे मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। पेस्ट कर लेने के बाद में नीचे में यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करता हूँ। मैक्सिमम जितना भी है मैं पूरा ही विड्रॉल करना चाहता हूँ, और टोटल $1 इनका ट्रांजेक्शन फीस लगेगा यहाँ पर, और उसे कटने के बाद में $24.93 मुझे रिसीव हो जाएगा। सब कुछ आपको ठीक लगता है। विड्रॉल के सेक्शन में आप टैप करेंगे। जैसे ही विड्रॉल पर आप टैप करेंगे तो यहाँ पर मैं दोबारा से इसे यहाँ पर कंफर्म करता हूँ। यहाँ पर वॉलेट एड्रेस सब कुछ आ चुका है। जैसे ही मैंने यहाँ पर इसे कंफर्म किया, कंफर्म करने के बाद में मेरे ईमेल पर एक वेरिफिकेशन कोड यहाँ पर आया हुआ, और मेरा गूगल ऑथेंटिकेटर का मुझे कोड यहाँ पर इंटर करना। चलिए मैं ईमेल अपना ओपन कर लेता हूँ। तो मेरे यहाँ पर ये कोड आ चुका है ईमेल पर। सिंपल सा इस कोड को मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी कर लेने के बाद में हमने इस कोड को यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। पेस्ट कर लेने के बाद में एंटर कर लेने के बाद में जैसे ही मैंने कंफर्म के सेक्शन में यहाँ पर टैप किया हुआ है, देख सकते हैं रिक्वेस्ट मेरी यहाँ पर लग चुकी है, और कुछ ही टाइम में जो है पेमेंट रहेगा मेरे बाइनेंस के अकाउंट में आ जाएगा। अगर आपको विड्रॉल हिस्ट्री में अगर चेक करना है तो आप यहाँ से व्यू भी इसे कर सकते हैं। तो अब हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं जब तक ये पेमेंट मेरे बाइनेंस के अकाउंट में आता है। देन मेरे पास में पॉपअप मैसेज बनकर आ चुका है। जो USDT मैंने डिपॉजिट किया था वो यहाँ पर प्रोसेसिंग के लिए आ गया। तो एक बार दोबारा से अपने बाइनेंस के अकाउंट को ओपन करता हूँ। ओपन कर लेने के बाद में थोड़ा सा मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आज ही की डेट है 15 जुलाई 2024। यहाँ पर 24.93 मेरे पास में USDT यहाँ पर रिसीव हो चुका है। तो एक बार मैं थोड़ा सा इसे बैक करता हूँ, और बैक करने के बाद में रिफ्रेश करने के बाद देख सकते हैं एक और पॉपअप मैसेज मेरे सामने ऊपर यहाँ पर आ चुका है। आ जाने के बाद वॉलेट के सेक्शन में हम आते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 26 USDT हो चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि बाइनेंस पर P2P करके अपने बैंक अकाउंट में आप पेमेंट कैसे लेंगे। तो हमारे चैनल को उसके लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑल जल टैप कर लीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए आपका अभी धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन आप शुभ हो।